बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर सर्च को पढ़ेंगे और सीक्वेंशियल सर्च इन प्रोग्रामिंग्स इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक अरे है और इस अरे में फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं। यहाँ पे हम लोग इनको एंटर कर लेते हैं। ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं हमारे पास। इसके बाद हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को सर्च करना है। तो ये हमारे पास अरे के ऊपर जो है वो इंडेक्स नंबर हैं 0 1 2 3 एंड 4। टोटल हमारे पास एलिमेंट्स हैं अरे में 5। और हमने क्या करना है, दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, एक नम के नाम से और एक हमने जे के नाम से लेना है। और जे को हमने इनिशियलाइज कर देना है -1 से। और नंबर ये वो हमारा वेरिएबल होगा जिसमें यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा और इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, हर इंडेक्स के अगेंस्ट सर्च करेंगे अरे में से। अगर तो हमें ये नंबर जो यूजर एंटर कर रहा है वो मिल जाता है, किसी इंडेक्स के नंबर के इक्वल आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जे की वैल्यू होगी उसको 0 के इक्वल कर देंगे कि नंबर जो है वो फाउंड हो चुका है। अगर ये जो नंबर यूजर एंटर करता है इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी 100 एंटर कर देता है जो कि हमें यहाँ से नहीं सर्च होता, तो हम लोग जे की वैल्यू जो है वो -1 ही रहने देंगे और बोलेंगे कि ये नंबर नॉट फाउंड, के नंबर हमें अरे से सर्च नहीं हुआ। होपफुली आप लोगों को ये कंसेप्ट की समझ आ चुकी होगी कि हमने अब इसको इंप्लीमेंट करना है डेफ में जाके, कि दो नंबर लेने हैं, एक हमने नम के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एक जे के नाम से, और जे को इनिशियलाइज कर देना है -1 के नाम से। अगर तो नंबर मिल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर फाउंड हो जाता है तो जे की वैल्यू 0 कर देंगे कि नंबर फाउंड हो चुका है। अगर हमें नंबर फाउंड नहीं होता तो उसकी वैल्यू -1 ही रहेगी और हम बोलेंगे कि नंबर नॉट फाउंड। तो हम लोग चेक करते हैं जाके डेव में। डेव का हमारा ये इंटरफेस है, इसमें सबसे पहले हम लोग इंटीजर को डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे इंट जे इज इक्वल टू 0 के इनिशियलाइज कर लिया हमने। इसके बाद हम लोग इंट एक नम के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, ये वेरिएबल ले लिया। इसके बाद हम नीचे आते हैं, इंट एक अरे ले लेते हैं, अरे का नाम हम लोग ए रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए हमने रख लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अरे का डिक्लेयर करते हैं 5 एलिमेंट्स, ठीक है जी। और 5 एलिमेंट्स को साथ हम लोग इनिशियलाइज भी कर देते हैं, कि इनिशियलाइज में हम लोग कुछ वैल्यूज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 50 दे दिया। इसके बाद मैं साथ इसमें कुछ वैल्यू और एंटर कर देता हूँ, 45 कर देता हूँ, इसके बाद 20 कर देता हूँ, कुछ वैल्यूज मैंने एंटर कर दी इसमें। ये वैल्यू मैंने एंटर की, टोटल 5 वैल्यूज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने यूजर से जो है वो नंबर जो है वो एंटर करवाना है। तो यहाँ पे सी आउट लिखेंगे, सी आउट में जाके लिखेंगे कि एंटर अ नंबर, जो भी उसने सर्च करना होगा वो नंबर एंटर करेंगे इसमें। इसके बाद हम लोग यहाँ से नंबर जो है वो यूजर से लेना है, सी इन राइट करेंगे। सी इन में हम लोग नंबर लिखेंगे कि ये नंबर हमने यूजर से एंटर करवाना है। इसके बाद हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप लगाया हमने। फॉर लूप के बाद हमने यहाँ पे क्या लगाना है, इंट आई इज इक्वल टू 0 से इसको इनिशियलाइज किया। इसके बाद हमने लिखना है कि आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, ये हमने लगाया। इसके बाद हम लोग लूप की बॉडी में आ जाएंगे। लूप की बॉडी में आके हम लोग ये करली ब्रेसेस लगाएंगे और करली ब्रेसेस में आके हम लोग अब कंडीशन राइट करेंगे। कंडीशन कैसे राइट करेंगे कि इफ, अगर तो नंबर हमारा जो है वो इक्वल आता है किसके, नंबर इज इक्वल टू, आपको पता है कि इक्वल के लिए हम लोग डबल इक्वल का साइन यूज करते हैं, ए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नंबर राइट करेंगे कि यहाँ पे आई राइट कर देते हैं, इसके इक्वल आ जाता है। तो हमारे पास क्या आए जी, के जो है वो इज इक्वल टू, हमारे पास जे जो है, जो कि हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, वो 0 के इक्वल आ जाए। जब 0 के इक्वल आएगा तो हमें जो नंबर फाउंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कंडीशन से बाहर आके एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ, अगर हमें वो नंबर मिल जाता है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि j इज इक्वल टू 0। तो हम लोग नीचे सी आउट करवाएंगे कि हमें सी आउट राइट किया हमने। और इसके बाद यहाँ पे लिखा कि नंबर इज फाउंड, कि नंबर हमें मिल चुका है, फाउंड। इसके बाद नीचे आएंगे हम लोग, नीचे आके एल्स पार्ट में आ जाएंगे। इसके एल्स पार्ट में हम लोग राइट करेंगे कि सी आउट नंबर
नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, प्लीज ट्राई अगेन, कि जो भी हम लोगों ने नंबर लिखे हुए हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, अगर तो उनमें से कोई भी नहीं है तो वो हमें जो है वो बोलेगा कि नंबर नॉट फाउंड प्लीज ट्राई अगेन, कि आप कोई दूसरा नंबर जो है वो एंटर कर लें। अब देखिए ये हमारे पास प्रोग्राम है कि हमने जे लिया, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हम लोगों ने 0। ठीक है, अब 0 हमने किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने पहले इसकी इनिशियलाइज करना है -1 से। तो j को इज इक्वल टू 0 रख के पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास एरर क्या आता है, इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू जो है वो -1 रखेंगे। इसके बाद हमने एक नंबर लिया और जो कि यूजर ने एंटर करना है, रे डिक्लेयर करवाई 5 नंबर्स की, इसके बाद इनिशियलाइज कर दिया इसको। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एंटर करवाया यूजर से नंबर, फॉर लूप लगाया कि कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, i लेस देन 5 तक, क्योंकि हमने 0 रखी हुई है i की वैल्यू जो है। इसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि अगर नंबर जो यूजर एंटर करता है वो किसी भी इंडेक्स नंबर के इक्वल आ जाता है तो j हमारा 0 के इक्वल होगा, और अगर j 0 के इक्वल हो तो नंबर इज फाउंड, ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, अदरवाइज वो हमें नंबर इज नॉट फाउंड। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आता। एग्जीक्यूट किया तो हम चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास एरर आया है कि यहाँ पे हम लोगों ने रे का जो नेम रखा था वो कैपिटल ए रखा था, हमने स्मॉल ए लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको चेंज करके चेक करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके कि हमारे पास कोई एरर नहीं आया, ये एग्जीक्यूट हो गया है। इसकी आउटपुट को चेक करेंगे कि हमारे पास जो अरे में नंबर दिए गए हैं इनमें से पहले एंटर करके चेक करते हैं कि नंबर फाउंड का मैसेज हमें देता है या नहीं। इसके बाद जो नंबर नहीं होगा उसको हम लोग चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 50 नंबर हमारा उसमें इंक्लूड था, यहाँ पे देखें तो ये हमारा 50 नंबर इस अरे में लिखा हुआ है, तो हमने इसमें 50 एंटर किया तो चेक किया, वो कहता है कि नंबर इज फाउंड। इसके बाद हम अब चेक करेंगे कि जो नंबर हमारा अरे में नहीं है, दोबारा एग्जीक्यूट किया तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चेक करेंगे कि 100 इसमें नहीं था हमारी अरे में। यहाँ पे देखें तो हमारी रे में 100 नहीं पड़ा हुआ, तो चेक करते हैं, वो कहता है नंबर इज फाउंड, क्योंकि हमारे पास ये रे में पड़ा भी नहीं था और उसने बोला कि नंबर इज फाउंड। वही मिस्टेक थी जो कि मैंने आपको पहले बताई थी कि यहाँ पे हमें -1 जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब जाके हमारी आउटपुट जो है वो ठीक आएगी। अब -1 हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि जब -1 होगा तो वो हमें बोलेगा कि नंबर नॉट फाउंड। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे, तो इसकी आउटपुट चेक करते हैं हम। एग्जीक्यूट किया हमने तो चेक करेंगे इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। अब ये देखें हमारे पास ये इसकी आई है जी स्क्रीन, हम लोग इसमें 100 एंटर करके देखते हैं। अब देखें उसने मैसेज डिस्प्ले करवाया कि नंबर नॉट फाउंड प्लीज ट्राई अगेन, मीन कि हम लोगों ने जे की वैल्यू जो है वो चेंज किया -1। अगर 0 ही लिखेंगे तो वो बोलेगा कि नंबर इज फाउंड, कि वो हर नंबर को जो है वो बोलेगा कि ये फाउंड हो चुका है। तो होपफुली आज का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह हम लीनियर रे को सर्च करते हैं। दो वेरिएबल ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग वैल्यूज लेके कुछ तो इसमें हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि अगर 0 के इक्वल है तो नंबर इज फाउंड, अदरवाइज नंबर इज नॉट फाउंड। इसके बाद अगर हमने देखना हो कि नंबर हमारा किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है तो हम लोग उसके लिए एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग s के नाम से ले लेते हैं, और s को हमने डिक्लेयर कर लेते हैं इंट s, हमने डिक्लेयर कर लिया इसको। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देते हैं जहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लगाई हुई थी कि इफ नंबर इज इक्वल टू, हमारा ये आता है तो हम लिखेंगे कि s इज इक्वल टू i, हमारा i के इक्वल आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स, कि हमने इंडेक्स को शो करवाना हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साथ s को डिस्प्ले करवा देंगे, तो ये हमारे पास जिस इंडेक्स पे नंबर पड़ा होगा उसको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। एग्जीक्यूट किया हमने, ये हमारे पास आउटपुट आई है कि किस नंबर पे इंडेक्स नंबर पे हमारा नंबर पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो हम लोग 20 को एंटर करते हैं। ठीक है, 20 को एंटर किया हमने तो वो कहता है जी इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ा हुआ है। अब देखें 0 1 2 और 2 इंडेक्स नंबर पे हमारा जो है वो 20 पड़ा हुआ है। तो इस तरह हम लोग इंडेक्स नंबर को भी चेक कर सकते हैं कि किस इंडेक्स नंबर पे हमारा जो एलिमेंट है वो पड़ा हुआ है। इसके बाद अगर तो हमें नंबर फाउंड हो जाता है तो वो हमारा लूप जो है वो टोटल एग्जीक्यूट होके रहेगा कि 5 टाइम्स जितनी हमने कंडीशन लगाई हुई है। अगर आप लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं इफ कंडीशन में,
तो आप लोगों का वो लूप जो है वो फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, एक नंबर्स के लिए ही एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आप लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने चेक करना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि ब्रेक स्टेटमेंट को आपने यहाँ पे यूज करके चेक करना है कि पूरे का पूरा प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखें, ये हमने आज सीक्वेंशियल लीनियर सर्च को जो है वो डिस्कस किया है कि जिसमें हमारे पास एक अरे थी और हमने एक नंबर यूजर से एंटर करवाया। अगर तो नंबर हमें मिल जाता है तो हम लोगों ने उसको 0 रख दिया, अगर नंबर नहीं मिलता तो उसको -1 ही रहने दिया कि नंबर नॉट फाउंड। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से लीनियर सीक्वेंशियल सर्च की समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।